हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो आपके गार्डियन एंजल्स आज आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो इस वक्त आपको अपने लाइफ में यूज़ करना ज़रूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके बारे में, और आपको अपने लाइफ में क्या क्या करना है, क्या चेंजेस लाना है, कैसे हील करना है, ये इस तरीके के मैसेजेस कुछ आपके गार्डियन एंजल्स आपको देना चाहते हैं। इसके लिए आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है ब्यूटीफुल सोल। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो जितना आपको अपने लिए लगता है ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये मिलेगा आपके लिए सही वक्त होगा। और ब्यूटीफुल सोल, किसी भी रीडिंग के लिए अपना पूरा फोकस डाल के किसी भी रीडिंग को अपना पावर नहीं दे देना है, क्योंकि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, आपकी चॉइस होती है, और डिवाइन सिर्फ आपको रास्ते दिखाते हैं। आपको चुनना है कि आपको किस रास्ते चलना है। तो कभी कभी कुछ नेगेटिविटी को हम इतने अपने पे हावी होने देते हैं ना, क्योंकि हमारा थॉट पैटर्न ऐसा है कि हम सिर्फ नेगेटिविटियों पे फोकस करते हैं, और जो पॉजिटिव है इतना सारा उस पर ध्यान नहीं जाता हमारा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, और तो जब आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे ना, तो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लाइफ में कोई कोइंसिडेंस नहीं होती। हम सब कुछ कारण से मिले हैं, और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। डिवाइन मैसेजेस डिवाइन से आते, सोर्स से आते हैं। तो आप अगर ये रीडिंग की तरफ कनेक्ट हुए तो आपको यहाँ से कुछ मिलना है। इसके लिए तो आपको जो कुछ भी ज़रूरत है ना, उन लोगों से या वहाँ पे डिवाइन आपको कनेक्ट करते हैं, जहाँ से आपको कुछ सीखना होगा, जहाँ से आपको कुछ रास्ता मिलना होगा। तो ये आपके लाइफ में जो कोई भी है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। आपके लाइफ में जो कोई भी व्यक्ति या सिचुएशन है, ये कोई संजोग नहीं है, ये बनाया गया हुआ है आपको सीखने के लिए, आपको ग्रो होने के लिए, और आपको अपनी चॉइसेस लेके अपने सोल की ग्रोथ करने के लिए। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए देखते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Beautiful souls, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना पावर समझना है। आपको अपना पावर समझना है। एक तो किसी को पावर देना नहीं है। ओके, अपने पावर अपने पास रखना है, और आप अपने कमांड में रहिए। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, हो सकता है कि क्योंकि आपको
अपना पावर नहीं समझ आता तो आप लोगों को पावर दे देते हो। तो इस वक्त भी ऐसे ही कुछ दिखा रहा है आपके लाइफ में कि आपकी पावर आपके हाथ में नहीं है। तो डिवाइन कह रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने पावर में रहना है। ओके, आपको अपनी बातें बोलनी है। अगर आप किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको खुल के बात करना है। आपकी चॉइसेस को आपको इम्पोर्टेंट देना है। आप जो चुनते हो ना, उस राह के लिए आपको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल सोल्स, आपके पास कोई ऐसी टैलेंट है जिसके साथ आप अभी वर्क कर रहे हो, जो आपके लिए फाइनेंशियल इनकम प्रोवाइड करेगा, जो आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगी। तो आपको अगर लगता है कि कुछ आपको चुनना है, आपको स्किल जो आपके पास है, जो आपके पास जो टैलेंट है, या जो आपके पास जो कुछ एक ऐसा स्पेशल टैलेंट है या स्पेशल स्किल है आपके पास जिसके साथ आपको वर्क करना है, तो आपको वो राह चुनना है, क्योंकि वो राह आपके लिए फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियली इनकम लाएगा। ओके। और ब्यूटीफुल सोल, आप ना अभी फ़िलहाल किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाव के, प्रोटेक्शन के मोड में, डिफेंड करने के मोड में खड़े हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको लगातार कोई चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप है ना एक डिफेंडिंग मोड में खड़े हो, आप लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हो, या आप अपने बचाव करने के लिए तैयार होकर खड़े हो। आपको बहुत सारी चोटें लग चुकी है पास्ट में, और आप वो भुला नहीं पा रहे हो, और आप अभी भी वही आपको लगता है कि पता नहीं कौन कब कहाँ से मुझ पे हमला कर दे, या ऐसे एक कंडीशन में आप खड़े हो तैयार होके। ओके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है। फाइनेंसेस को लेके कुछ नई शुरुआत होने वाली है, और आप ना बहुत ही स्ट्रगल करते हुए और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अभी आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है, अपने आप के लिए आपको बोलना है, अपने आप के लिए आपको करना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको अपने प्लानिंग के हिसाब से, आपने जो सोच रखा है अपने लिए, वो आपको प्रोसीड करना है। ओके। क्योंकि तभी आपके अंदर जो लाइट है ना वो शाइन होगा, तभी आपकी जो टैलेंट है वो निखर के आएगा। क्योंकि आप यहाँ पे अपने जो यूनिक क्वालिटी है ना वो बांटने के लिए इस धरती में हो, तो आपको वो बांटना है। तो अब वक्त आ गया है कि आपको अपने फुट ग्राउंड पे रखना है और अपने लिए डिसाइड करना है। और हो सकता है आपको अगर लगे तो कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको हो सकता है काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मुझे ये सिचुएशन को डील करना चाहिए, हो सकता है आपको कोई कंट्रोल में रख रहे हो सकता है कि आप अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हो, तो इन दैट केस कभी कभी कुछ ब्लॉकेजेस हमारे अंदर ही होता है। तो हो सकता है आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप ले लीजिए, एक काउंसलिंग सेशन कहीं से ले लीजिए। तो आप क्या होता है ना, जो अंदर आपकी बातें हैं वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल सोल, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हो अपने मन में, बोलते नहीं हो। तो आपको ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है, खुलना बहुत ज़रूरी है। तो किसी से बात कीजिए जो आपके ट्रस्ट वर्दी हो, अपनी बातें शेयर कीजिए। ओके। और या तो कोई स्पिरिचुअल बुक्स रीड कीजिए जहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है, या आपको अपने आप को किस तरीके से अपलिफ्ट करना है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है पता है ब्यूटीफुल सोल्स? क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमारे में एक ब्लॉकेज है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, तो मुझसे ये बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। मगर ये अपने लिए बोलना ये कोई ख़राब बिहेवियर नहीं होता। आपको अपने अच्छे के लिए जब आप कुछ स्टेप्स लेते हो जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसी जगह में आपको बोलने में
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपकी ग्रोथ है। और जब आप ग्रो हो जाओगे तो जो भी चीज़, जिन भी लोगों को आपसे आपकी जो राय पे परेशानियाँ थी, उनको समझ में आ जाएगा कि आपने जो राह अपने लिए चुना वो कितना अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल शायद उनको समझ नहीं आए, जो भी आपके ऊपर ये कमांड कर रहे हैं या जो डोमिनेट कर रहा है ना, वो आपको अभी आपका रास्ता उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका रास्ता है ना। तो सभी का अपना रास्ता होता है। तो आपका रास्ता, आपकी चॉइसेस, वो शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन आपको अपनी चॉइसेस लेने हैं इस लाइफ टाइम में। आपको अपने लिए जीना है इस लाइफ टाइम में। ओके, दूसरों की केयर लेना ज़रूरी है, लेकिन अपनी केयर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो आप लाइफ में किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे, किसी को भी, क्योंकि आपको अंदर से खाई जाएगी कि मैंने ये चॉइस नहीं लिया था, मैंने अपने लिए ये नहीं किया था। तो सबकॉन्शियस में हमेशा आपको एक दुख, दर्द रहेगा और आप अपनी लाइफ को कंप्लीट तरीके से खुशी से जी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने लिए डिसाइड नहीं किया कई चीज़ें, आपने किसी और के लिए कुछ डिसीजन लिए और उस पर आप चलते जा रहे हो, तो आप कंप्लीट ड्रेन हो जाओगे, क्योंकि वो आप वहाँ पे आपकी खुशी है ही नहीं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको सबसे पहले अपनी खुशी देखनी है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको करना है, दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो नहीं करना। ओके, आपको जो खुशी आपको मिलता है अपने लिए करने से वो करना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपको अपने लिए बोलना है, तो आपको अपने थ्रोट चक्र को पे मेडिटेट करना है। तो आप यूट्यूब में जाओगे ना, तो आपको थ्रोट चक्र की मेडिटेशन मिलेगी और आपको अपने सारे चक्रों पे काम करना है। ओके, आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है, सेक्रल चक्र पे काम करना है, मूलाधार, फिर अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, हार्ट चक्र पे काम करना है। हार्ट चक्र आपका हार्ट चक्र में कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी। तो आपको ना सारे जो चक्र की जो मेडिटेशन है ना, वो थोड़े थोड़े देर के लिए, बहुत लंबी मेडिटेशन नहीं है, तो यूट्यूब में मिलेगा आपको। छोटे छोटे टाइम फ्रेम के मेडिटेशन जो है, ये डेली बेसिस पे आप करोगे ना, तो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे आप बातें बोलना चाहते हो मगर आप बोल नहीं पाते हो अपने लिए। ओके, तो थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है आपको, उसकी मेडिटेशन कीजिए रोज़, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, तो आइए अब एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आइए देखते क्या मैसेज है। होली लव, तो आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये कार्ड आने से एक ब्लेसिंग मिला है उनकी तरफ से, क्योंकि वो आपके सराउंडिंग में है। ओके, वो आपके सराउंडिंग में है और बहुत ही प्यार वाली एनर्जी आप में भर रहे हैं। आपको ये समझना है कि आपके एंजल्स आपके सराउंडिंग में हैं, आपको बहुत सारे प्यार से आपकी एनर्जी भर रहे हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपको प्यार नहीं है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसे आपको लगता है। तो आपको समझना है कि आपके जो एंजल्स हैं ना, आपकी ये सारे ब्लॉकेजेस को हील करके उसको पिघला देंगे। ओके, ये आपकी ब्लॉकेजेस है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपको समझना है कि आपके जो एंजल्स हैं ना, वो तो हर वक्त आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है, मगर एंजल्स आपको हमेशा प्यार करते हैं, हम बहुत ही आपका ख्याल रखते हैं, मगर आपको ये सब दिखता नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको विश्वास करना है उस पर।
तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप की तरफ प्यार से देखना है और अपने आप को अलाउ करना है कि आप प्यार को रिसीव कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से कैसे प्यार करेंगे? जब अपनी बातों को हम वैल्यू देंगे, जब अपने को हम वैल्यू देंगे, जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम अपने आप को प्यार कर पाएंगे। तो अभी आपको प्यार बांटने के लिए और प्यार रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, क्योंकि एंजल्स हमेशा आपके साथ है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो। तो अभी आपको तैयार होना है प्यार को रिसीव करने के लिए। तो आपको स्पिरिचुअल ओपननेस के लिए रेडी रहना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, एंजल्स क्या बोलते हैं कि आपने ना प्यार को ब्लॉक कर रखा है। आपके ही थॉट के वजह से आपने अपना प्यार को ब्लॉक किया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कभी प्यार नहीं हो सकता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मुझे कभी कोई समझते नहीं है। तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपने इतने सारे तो आप ना बहुत सीरियस हो चुके हैं अपने लाइफ में। आप प्यार पे बिलीव करना छोड़ दिया होगा शायद। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अभी लेटली लगने लगा होगा थोड़े कि मुझे भी प्यार चाहिए। तो आप तैयार हो गए हो प्यार को रिसीव करने के लिए। बस आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए बोलना ज़रूरी है, अपने लिए करना ज़रूरी है, अपने लिए जो कुछ भी बनता है ना वो करना ज़रूरी है, स्टेप्स लेना ज़रूरी है। तभी वो खुशी अंदर से आपको महसूस होगी, वो प्यार अंदर से आपको महसूस होगी, और इतने आप पावरफुल महसूस करोगे अपने आप को, तो आप ओपन मोड में रहोगे प्यार को रिसीव करने के लिए। ओके, तो वैसे भी कुछ शुरुआत नज़र आ रही है, आपके हार्ट चक्र में नई शुरुआत दिख रही है। तो आप डिवाइन लव को एक्सेप्ट करिए, जो आपके अंदर है उसको एक्सेप्ट करिए, और अपने आप पे बहुत ज़्यादा हावी मत होइए, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए प्रूव करके और मेहनत करके और ये सब। लेकिन आपको अपने लिए, क्योंकि आपका अभी शाइन करने का वक्त आ गया है, तो आप अपने लिए चॉइसेस कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।